दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी का पूरा नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लो मेरे भाई समझाते हैं। वैलेंस का मतलब होता है बाहरी कोश, संयोजी कोश मतलब सरल भाषा में कोई भी एलिमेंट हो जिसके बाहरी कोश में हम कहते हैं मेरे भाई सोडियम है। सोडियम का नंबर कितना है? 11 नंबर है। अब इसका विन्यास कैसे बनेगा? 2 8 1। तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी किसी भी तत्व का जो बाहरी कोश होता है उसे हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई। ठीक है, तो वैलेंस शेल का मतलब हो गया बाहरी कोश। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन और पेयर का मतलब जोड़ा। यानी जैसे मान लिया नाइट्रोजन है भाई, ठीक है, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कौशल लुईस ने कहा कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इनके पास कितने हैं भैया? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये किसी से साझेदारी करेंगे, मान लिया नाइट्रोजन भैया 5 थे, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, ये देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास फालतू थे। साझेदारी कितनों ने करी? 3 ने करी। देखो एक जोड़ा इनके पास बचा हुआ है, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। रिपल्शन का मतलब खिच्चू होता है भैया। कैसे खिच्चू मचेगा वो भी बताएंगे इस थ्योरी के अंदर। थ्योरी का मतलब सिद्धांत, यानी इसमें हम लोग पेयर में रिपल्शन, पेयर में मचने वाले खिच्चू की बात करेंगे। कैसे करेंगे देखो डिटेल में समझना, आराम से चलाएंगे। थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है लेकिन इस बात की गारंटी है आपका लॉन्ग पक्का करा के जाएगी। वेस्पर थ्योरी पेपर में लॉन्ग में आती है। वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बीबीटी, ये सारी चीजें लॉन्ग में आने वाली चीज है भाई। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये थ्योरी है क्या। पहले तो हमें समझना पड़ेगा। सुनो, इस थ्योरी को गिलेस्पी और नाइहोम ने प्रपोज किया। यह थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के प्रभाव को दर्शाती है। समझाते हैं। जैसे मान लिया अभी हम एक बहुत मस्त मौला आदमी हैं। अभी जैसे हम सुबह उठे, उठने के बाद घर नहीं गए, हमारी मम्मी का फोन आया, भाई चाय पीने क्यों नहीं आए? हमने अरे अभी लाउड के पियेंगे, आगे पहले जो है एक वीडियो बना के पब्लिक कर दें। अभी मस्त मौला आदमी है। लेकिन कल को मान लिया मेरी बारात हो जाए, तो जब बारात हो जाएगी तो भैया बारात होने के बाद जब तुम्हारी भाभी आएंगी, हो सकता है वो हमारी आकृति को बिगाड़ दें। क्या मतलब? वो हमें हड़काएं कि अगर तुम सुबह चाय पीने नहीं आए तो जाओ, फिर हम भी जा रहे हैं अपने मायके। लो, जैसे ही खिच्चू मचा, जैसे ही प्रेशर पड़ा, हमारा जो मतलब जो मेरा नेचर है वो बदलना शुरू हो गया। उसी तरीके से मान लिया कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कोण है, कुछ एंगल है, कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें आ गया खिच्चू, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सब आने लगा। तो जब भैया खिच्चू मचेगा, रिपल्शन मचेगा, तो उसकी आकृति कुछ बदल जाएगी। वो कैसे बदलेगी, कितनी बदलेगी, क्यों बदलेगी, इसी को एक्सप्लेन करा वेस्पर थ्योरी ने। जैसे हुआ क्या, जैसे CH4 है भाई, ठीक है, आपको समझाते हैं। CH4 है, ठीक, CH4 क्या होता है? मेथेन होता है। हम लोगों ने छोटे क्लास से पढ़ा हुआ है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। और इसका जो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जो H2O है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, लेकिन कोण इतना नहीं रह जाता है। ऐसे जो NH3 है, अभी इसी वीडियो में आपको एग्जांपल भी दिखाएंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होता है लेकिन कोण इतना नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ये भैया कोण कम क्यों हो रहे हैं? तो एक्सप्लेन करने के लिए भैया ये वेस्पर थ्योरी दे दी गई। वेस्पर थ्योरी ने कहा हम बता रहे भाई खिच्चू बहुत ज्यादा मचा हुआ है, जब खिच्चू मचेगा मतलब रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल भी बदलेगा भाई। ठीक है, कैसे बदलेगा वो आपको समझाते हैं। इसे समझाने के लिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपको बताया नाइट्रोजन का एग्जांपल कि नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। कौशल लुईस ने कहा कि भैया 8 होने चाहिए, तो इन्होंने 3 से साझेदारी कर ली। 1 2 3 5 और 3 8 हो गए भाई। ठीक है, इसी को हम लोग NH3 अमोनिया कह देते हैं। तो अब जब कभी भी साझेदारी होती है तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इनका है, 1 इलेक्ट्रॉन इनका है। बॉन्ड साझेदारी तभी होगी जब 1 इलेक्ट्रॉन इनका, 1 इलेक्ट्रॉन इनका, यानी जोड़ा होना चाहिए। और बॉन्ड बन रहा है तो इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहा है उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये भी क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हुए हैं, अकेले पड़े हुए, लोन पड़े हुए हैं। लोन का मतलब क्या है? मैं कितना तनहा तनहा लोन ली तेरे बिन, गाना सुना है, मतलब अकेले पड़े हुए हैं, जो जोड़ा अकेले पड़ा हुआ, इसे कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या कहा?
इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है भाई? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग शॉर्ट में एलपी लिखा करेंगे। भाई जरा ध्यान से देखते हुए चलना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मोहब्बत से एलपी लिखेंगे। दूसरा बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाए हुए उसे मोहब्बत से हम लोग बीपी लिखेंगे। तो यानी 2 तरीके के भैया इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, एक जो अकेले पड़े हुए हैं लोन पेयर हैं, एक जो भैया खिच्चू मचा के संग में बॉन्ड अंड बना के पड़े हुए हैं बॉन्ड पेयर है भाई। ठीक है, अब वेस्पर थ्योरी क्या कहती है जरा सुनो मेरे भाई। लोन पेयर आप समझ गए, जो अकेले हैं वो लोन पेयर हैं, जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड पेयर। सुनो, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ध्यान से सुनना भैया, 3 कैटेगरी अब यहां पर होंगी। कैसे? जैसे मान लिया एक है बॉन्ड पेयर, ठीक है, एक है लोन पेयर। तो अब सबसे ज्यादा लड़ाई पता मोहल्ले में, लोन पेयर का मतलब खाली आदमी, ठीक है। बॉन्ड पेयर जैसे हम अभी सुबह उठे यहां वीडियो बनाने लगे, किसी से मिलना नहीं, बातचीत नहीं, तो जब किसी से कोई बातचीत ही नहीं तो मेरी लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम है। तब तक जब तक कोई आके बाहर कोचिंग के दरवाजे में लात ना मारे, अंदर घुस के गाली गलौज ना करने लगे, तब भी हम उसे समझाएंगे भाई। उसके बाद पुलिस वुलिस देखेगी, हम थोड़ी लड़ेंगे बैठ के। यानी क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर वाला व्यक्ति बंधा हुआ है तो वो ज्यादा खिच्चू नहीं मचाएगा, लेकिन लोन पेयर वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा खिच्चू मचाएगा क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन हमारी एक मामी है भैया, वो खाली रहती हैं और अक्सर उनका खिच्चू मच जाया करता था। अब तो बड़ा बढ़िया हो गई वो, पहले उनका बड़ा खिच्चू मचता था। सुनो भैया, तो हमेशा जब कभी 2 लोन पेयर वाले पड़ोस में आएंगे, ध्यान से सुनना, एलपी एलपी 2 लोन पेयर पड़ोस में आएंगे तो खिच्चू सबसे ज्यादा मचेगा। क्यों? ये भी खाली हैं, ये भी खाली हैं। हमारे मोहल्ले में एक लड़ाई हुई थी, पता चला उनके परिवार में भी 25-30 लोग थे, उनके परिवार में भी 25-30 लोग थे। अंधाधुंध मारी, इधर से लाठियां लेके चले यार, मारी लाठी, एक आदमी खपड़ी फट गई पता चला, फिर दूसरे ने लाठी मारी, खपड़ी फट गई पता चला, एक आदमी गिरे, दूसरा लड़ने के लिए तैयार। हम छत पे खड़े होकर देख रहे थे, हमारी 3-4 मंजिल छत है उधर, तो उधर भैया ऐसे करके खड़े होकर देख रहे थे। तब तक आखिरी में एक आदमी मार बंदूक ले आया, हम पहले भागे, हमने ऐसा ना हो कहीं चला दे ऊपरी, और पता चला लड़ाई इन लोगों की आपस में हो रही थी। पता अगले दिन अखबार में खबर छपे, 2 दलों की लड़ाई में ऊपर से एक मास्टर गिर के हुआ, मतलब नहीं हलाल हो गया, क्या होता है जो भी बोलते हैं उसे, यानी शहीद हो गया या जो भी आप कह सकते हो। रुक जाओ, सरल भाषा में जब कभी भी 2 खाली आदमी आपस में लड़ेंगे तो लड़ाई ज्यादा होगी क्योंकि दोनों खाली हैं। हो सकता है कई बार एक खाली आदमी एक भरे हुए आदमी से उलझ जाए, तो इससे कम खिच्चू मचेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर वाला कहेगा यार भाई चिराई ना करो, और सबसे कम रिपल्शन यानी सबसे कम खिच्चू मचेगा बॉन्ड पेयर में। दोनों दुखी हैं, दोनों अपने काम में व्यस्त हैं, वो क्या ही लड़ाई करेंगे। तो 3 तरीके के मेरे भाई रिपल्शन होते हैं। कौन कौन से? सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, खिच्चू मचाते हैं। यह रिपल्शन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहले तो एलपी एलपी, ये देखो खाली खाली वाला, ये देखो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोन पेयर रिपल्शन, यानी एलपी एलपी खाली खाली के बीच। फिर एलपी बीपी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और तीसरा बीपी बीपी यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस तरीके से 3 तरीके के रिपल्शन होते हैं, जिसमें खाली खाली दोनों खाली हैं, बहुत ताकतवर रिपल्शन है, बहुत खिच्चू मचेगा इनके बीच। एलपी बीपी उससे कम है, एक खाली है, एक बेचारा बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, कम रिपल्शन करेगा मेरे भाई। ठीक है, और सबसे कम कौन होगा? बीपी बीपी, दोनों बंधे हुए हैं भैया, कहीं कहीं अटक जाए, बच्चे की लड़ाई हो जाए तो भले कुछ हो जाए, पर ना ये लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं भाई। ठीक है, स्पेस में मॉलिक्यूल वह ज्योमेट्री एक्वायर करेगा जिसमें रिपल्शन मिनिमम हो। भाई सीधी सी बात है, अभी हमने कहा कि जो NH3 है उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन उसकी जो भैया आकृति है वो चेंज हो गई, बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति खिच्चू वाली जिंदगी थोड़ी जीना चाहेगा, सुकून चाहता है यार, हर व्यक्ति कंफर्ट चाहता है। तो जब वो कंफर्ट चाहेगा तो वो वही आकृति ग्रहण करेगा जिसमें रिपल्शन सबसे कम हो। भैया ठीक है, मतलब जैसे मान लिया तुम्हारा भाई, हमने एग्जाम्पल वहीं से शुरू किया, जैसे मान लिया आपकी भाभी ने कहा कि ऐसा है डेली सुबह आ जाना वरना डेली कलेश होएगा, तो हम कहेंगे ठीक है यार हम सुबह आ जाया करेंगे, लड़ाई मत लड़ो, बात खत्म हो गई। तो हर आदमी चाहता है कि रिपल्शन कम से कम हो, तो अगर रिपल्शन लग रहा है तो हम उसे खत्म कर देंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं, यहाँ की जगह यहाँ खड़े हो जाए, लो खड़े हो गए भैया, बात खत्म हो गई, पैर दबा दे तुम्हारे, लाओ पैर दबा दे, बात खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है? हर आदमी जिंदगी में सुकून चाहता, वो कहता कोई बात नहीं यार, पैर उठ के दबा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग आपने देखा घर में बर्तन मांज रहे हो, क्यों मांज रहे हैं यार? उनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन वो सुकून चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं भाई, रिपल्शन नहीं चाहते हैं वो। तो स्पेस में मॉलिक्यूल हमेशा वही ज्योमेट्री ग्रहण करेगा कि रिपल्शन भाई मिनिमम हो। ठीक है, अब कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकला भाई इससे? ये पता क्या चला रिपल्शन से? तो कंक्लूजन ये निकला, यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा हो तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होगी, यानी केवल बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पेयर वाले कोई कलेश नहीं करेंगे, आराम से ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर रहेगी। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है आपको हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं भैया? जैसे
मान लिया जब भी कभी sp संकरण होता है तो आकृति लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल यानी कोण बनता है 180 का। एक यहां पे एग्जांपल भी लिख दिया हमने BeCl2 भाई, ठीक है। उसके बाद sp2 संकरण होता है तो भैया आकृति कैसी ट्राइगोनल होती है, त्रिभुजाकार होती है भैया, त्रिकोणीय होती है, बॉन्ड एंगल 120 कोण बनता है, जैसे BF3 इसका एग्जांपल है। हाइब्रिडाइजेशन में यही सारे एग्जांपल दिए थे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। sp3 संकरण में टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय ज्योमेट्री होती है, 109 डिग्री 28 मिनट कोण होता है। CH4 यानी मेथेन इसका एग्जांपल हो गया भाई, ठीक है। sp3d संकरण है, sp3d2 है। sp3d की ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, ट्राइगोनल मतलब एक त्रिभुज बना लो ऐसे करके, और पिरामिड यानी उसके ऊपर ऐसे करके एक पिरामिड, तो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। इसमें कोण 120 और 90 होते हैं। PCl5 इसका एक एग्जांपल है भाई, ठीक है। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 90 डिग्री कोण होता है। SF6 इसका एक एग्जांपल है। आपको सारे नहीं लिखने हैं, यहां तक लिख के दिखा देना जो आपके कोर्स में 1 2 3 कि भैया जब कभी भी कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, कोई भी खिच्चू मचाने वाला नहीं होगा तो आकृति कैसी होगी, रेगुलर होगी। लेकिन अगर कोई खिच्चू मचाने वाला आ गया तो ये आकृति बदलेगी। कैसे बदलेगी आइए आपको दिखाते हैं भाई, ठीक है। ये देखो भाई, हमने लिख दिया नंबर 2, यदि मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर के साथ LP यानी लोन पेयर भी घिरा हो तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। कैसे भैया, जैसे ये देखो CH4 था भाई, ठीक है। CH4 का नाम क्या था, मेथेन। संकरण क्या था, sp3 संकरण था। आकृति क्या थी, टेट्राहेड्रल। कोण कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अभी हमने आपको दिखाया नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इनका संकरण तो sp3 ही रहेगा, लेकिन इनकी आकृति बदल के हो गई ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, अभी दिखाएंगे भी कैसे लोन पेयर है। और इनका बॉन्ड एंगल भी घट गया, कितना रह गया, 107 रह गया। वैसे ही H2O है, H2O का संकरण तो sp3 है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। कैसे, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8, विन्यास बनता है 2 और 6। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होने चाहिए 8, तो ये 2 से साझेदारी कर लेगा। देखो 1 और 2 से साझेदारी कर ली, बचे कितने, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए, 2 ये बच गए। इनके पास तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 खिच्चू मचाने वाले आदमी हैं, तो इनका कोण और कम हो जाएगा, तो इनकी आकृति हो जाती है इन्वर्टेड भी, ऐसे उल्टा भी आकृति हो जाती है, और कोण रह जाता है 104.5 डिग्री केवल भाई, ठीक है। यानी पता ये चला, वेस्पर थ्योरी ने बताया कि संकरण तो वही है, फिर भैया कोण क्यों कम हो रहा, आकृति क्यों कम हो रही, क्यों, क्योंकि जिन लोगों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो खिच्चू मचाएंगे और उसकी आकृति को बदल देंगे भाई। ये कहा वेस्पर थ्योरी ने भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें और कहीं, बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल बढ़ता है भाई, ठीक है, बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हम आपको बता चुके हैं, भीख मांगने की क्षमता। आयोडीन की भीख मांगने की क्षमता कम है, ब्रोमीन की उससे ज्यादा है, क्लोरीन की उससे ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, इसलिए वो क्रिया ही नहीं कर रहा भाई, ठीक है। क्लोरीन की भीख मांगने की क्षमता सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए देखो इनका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो गया, 101 डिग्री रह गया भाई, ठीक है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है। सेंट्रल का मतलब जिससे क्रिया हो रही है, जैसे यहां पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, भिखारी आदमी ऑक्सीजन मांगता रहता है। सल्फर की उससे कम है, सिलेनियम की उससे भी कम है, और कह रहा बॉन्ड एंगल घटेगा। तो जब कम होता जा रहा तो यहाँ 104.5 डिग्री था, यहाँ 93 रह गया या 91 रह गया। यानी जरूरी नहीं सिर्फ लोन पेयर हो, जरूरी नहीं सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, जो लोग क्रिया कर रहे हैं वो कैसे हैं। जैसे ऑक्सीजन बहुत बड़ा भिखारी है, सल्फर उससे कम है, सिलेनियम उससे कम है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तब भी बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। उसके अलावा सिंगल बॉन्ड की तुलना में मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो जो बॉन्ड एंगल कोण है वो 120 डिग्री के करीब है, इसमें मिनिमम रिपल्शन है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड आने पर लेस देन कोण कितना हो गया, 120 डिग्री से कम हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड में खिच्चू ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड में
कम होता है भाई, ठीक है। ये सारी बातें बताई बेस्पर थ्योरी ने। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन पेयर का वह ग्रुप जिसमें अधिक संख्या में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कि बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है, ठीक है। यानी अगर किसी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर किसी में एलपी का मान ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर देखो 2.01 एंगस्ट्रॉम है और ये कितनी है 2.04 एंगस्ट्रॉम है। ये बाकी ये जो सीएल हैं इनकी तुलना में थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ ये बढ़ी हुई होगी भैया। कितनी बढ़ जाएगी, 2.04 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। यानी सरल भाषा में कहें तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ी हुई होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं आप पांचों पॉइंट लिखो, आप 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हो। जैसे पहले लिख दो कि जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। जिसमें लोन पेयर भी होंगे, आकृति थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम हो रही होगी, उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जिसमें जो लटक वाले एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। 4 पॉइंट लिख दो, काम चल जाएगा भाई, ठीक है। जैसे अब यहां पर एक हमने लिख दिया NH3 का एग्जांपल। दो ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक NH3 एक H2O, इन दोनों में से ही पेपर में आ जाएगा। बाकी इस पीडीएफ के अंदर लगभग हमने 10-12 के करीब स्ट्रक्चर लगा दिए होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो NH3 का मतलब क्या, देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान है, समझाते हैं। NH3 में भैया नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का नंबर कितना है, 7 है। 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7 सीधे दिख रहा है। S में भैया इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। P में 3 डब्बे 3 इलेक्ट्रॉन है, साफ साफ दिख रहा, एक S है 3 P हैं। तो भैया इसमें क्या है, sp3 संकरण है। पहले तो ये बात समझ लो, ठीक है। यानी यहां पर नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जरा देखना, ये आ गया नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन ने क्या करा, एक हाइड्रोजन से यहां क्रिया करी, एक यहां करी, एक यहां करी, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास फालतू पड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर 7, बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। क्योंकि अगर ऐसे भी बनाओगे 1s2 2s2 2p, बताओ 2 2 4 3 7, तो पहले 2 से तो फुल है, फिर 3 और 2 कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। कौशल लुईस ने कहा कि 5 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो भैया नाइट्रोजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 लोगों से साझेदारी करेगा। देखो भैया 1 2 3 4 5 इनके पास हैं, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, सीधी सी बात है भाई, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। अब हुआ क्या, जरा ये देखो, पहले हुआ ये कि ये वाला जो खाली पड़ा हुआ ये है LP, यानी लोन पेयर है। और यहां पे इनने बनाया है बॉन्ड, तो ये क्या है, BP यानी बॉन्ड पेयर है। यहां भी बॉन्ड बनाया तो ये भी BP यानी बॉन्ड पेयर है। यहां भी बॉन्ड बनाया तो ये BP यानी बॉन्ड पेयर है। तो इनके पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं। लो दिखाते हैं भैया कैसे, ये देखो यहां पे आपको दिखाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हुआ क्या है, ये देखो कैसे हुआ है भाई। ये देखो ये नाइट्रोजन है, ठीक। नाइट्रोजन ने एक इन वाले हाइड्रोजन से क्रिया करी है, एक इनका ये देखो एक बॉन्ड पेयर, एक इन वाले हाइड्रोजन से क्रिया करी, एक इनका अरे एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक इनका होगा बॉन्ड पेयर, ऐसे एक इनका बॉन्ड पेयर, यानी 3 इनके पास बॉन्ड पेयर हैं। और एक जो खाली पड़ा हुआ नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो खाली पड़े हुए हैं ये लोन पेयर हैं। तो अगर ये LP है और ये BP है, ये BP है और ये BP है, तो ये LP है ये BP है, इनके बीच में जो खिच्चू मचेगा वो क्या होगा, LP BP। ये देखो इधर LP चल रहा है, अरे यहाँ LP खाली वाले हैं, यहाँ बॉन्ड वाले, तो LP BP। ऐसे यहाँ भी ये खाली वाले हैं, ये बॉन्ड पेयर है, तो LP BP। इनके बीच में BP BP, इनके बीच में BP BP। लेकिन अब जरा ये समझो कि इसमें LP BP 2 चल रहा है, तो होगा, और BP BP होते हैं कमजोर, तो ये जो LP BP होंगे जो इन कमजोरों को दबाएंगे और ये बॉन्ड एंगल ऐसे करके दबा देंगे। जब दबा देंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होके 107 डिग्री के करीब रह जाएगा। ये देखो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और ये है इनका लोन पेयर, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉन्ड एंगल रह जाएगा 107 और आपको त्रिभुज की तरह आकृति दिखाई लगेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये भैया एक त्रिभुज बनेगा और ऊपर की तरफ ऐसा करके त्रिभुज बनेगा, ऊपर की तरफ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे करके एक पिरामिड बना देंगे और ये बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। यही लिख दिया। NH3 में एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण NH3 में 2 टाइप के रिपल्शन हो जाते हैं। एक LP BP रिपल्शन होता है, एक BP BP रिपल्शन होता है। LP BP रिपल्शन BP BP की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है,
इसलिए ये NH3 की आकृति टेट्राहेड्रल से बदलकर ट्राइगोनल पिरामिडल कर देता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम करके 107 डिग्री कर देता है। भाई सीधी सी बात है। सेम कंडीशन H2O में भी है। H2O में क्या होगा, ले आपको सीधे सीधे समझा दे रहा है। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8 होता है। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन भैया 1 2 3 4 5 6, ठीक। इन्होंने क्या करा, H2O है तो 2H से क्रिया कर ली, करना भी चाहिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 पूरे होने चाहिए, तो इनने 2 से साझेदारी कर ली। देखो 1 और ये 2 से साझेदारी कर ली तो इनके तो 8 हो गए। लेकिन बताओ ये क्या है, ये लोन पेयर है। बताओ ये भी क्या है, लोन पेयर है। ये क्या है बताओ, बॉन्ड पेयर है। और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो अब यहाँ पे तो और दिक्कत है। यहाँ पे देखो इनके बीच में क्या आएगा, LP आएगा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे आएगा LPBP, ठीक है, यहाँ पे आएगा LPBP और यहाँ BPBP। जब इतने सारे LPBP होंगे तो ये सब मिलकर दबाएंगे इसे, और दबाएंगे तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा जो कि रह जाएगा 104.5 डिग्री। यही बना रखा है। ये O है, 2 हाइड्रोजन से इन्होंने क्रिया कर रखी है। ये देखो 2 हाइड्रोजन से इन्होंने रिएक्शन कर रखी है। ये देखो भैया 2 हाइड्रोजन है, एक इनका इलेक्ट्रॉन एक इनका, एक इनका इलेक्ट्रॉन एक इनका, तो ये भी BP है ये भी BP। बाकी इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। ये देखो ये LP हो गया, ये हो गया LP, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, LP इनके बीच में क्या आ जाएगा, LPBP, इनके बीच में क्या आ जाएगा, LPBP। और वही यहाँ पे लिख देंगे, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड B, मतलब उल्टा B, ऐसे करके ये O आ गया, ये H आ गया। इस तरीके से उल्टा भी, इन्वर्टेड भी इसकी आकृति हो जाएगी। 104.5 डिग्री, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना। 104.5 डिग्री आकृति हो जाएगी। ये देखो लिख दिया। H2O में 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, जिससे इनके बीच में जो रिपल्शन आएगा वो कौन सा आएगा, LP भी आएगा, LPBP भी आएगा, BPBP भी आएगा। लिख दिया। LP बहुत ताकतवर होता है, इसलिए H2O की आकृति ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होती, बल्कि कैसी हो जाती है, इन्वर्टेड भी हो जाती है। और कोण कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है। ये मिनट नहीं है, 104.5 डिग्री हो जाता है। इसी तरीके से H3O पॉजिटिव है, बहुत सारे हैं। ये पूरी PDF आपको मिल ही जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कोर्स में देख रहा है तो यहाँ पे जो पुरानी सारी PDF अपलोडेड हैं उनमें ये सब कुछ अपलोडेड है कंप्लीट नोट्स के